हेलो फ्रेंड, दिस इज पुनीत बंसल फ्रॉम एंटरप्रेन्योर सेल। आज मैं आपको इस वीडियो में जीएसटी से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जीएसटी क्या है, जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, किस किस को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए सबसे पहले हम जीएसटी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जीएसटी आने से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में बहुत सारे तरीकों के टैक्स चलते थे, जैसे कि सर्वे टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज, इस तरीके के हमारे टैक्स में टैक्स चलते थे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे टैक्सों को कंबाइन करके एक सिंपल टैक्स बना दिया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा फायदा लोगों को ये हुआ कि उन्हें जो बहुत सारे टैक्सेस पहले अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल टैक्स, तो इन सब से छूटकर अब उन्हें सिर्फ एक जीएसटी ही पे करना पड़ता है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 तरीके के टैक्स हमारे देश में एप्लीकेबल होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखा गया है, जो डेली बेसिस की एक्टिविटी पर पे किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स उस पर्सन के लिए लगाया जाता है जो विद इन स्टेट सप्लाई करता है और सेल करता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। अगर वो अदर स्टेट्स में सप्लाई करेगा तो उसके लिए आईजीएसटी का यूज किया जाता है। हम बात करते हैं कि किस किस व्यक्ति को जीएसटी में, किस किस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो उसे मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब जिसका टर्नओवर, जिस भी फर्म, जिस भी व्यक्ति, जिस भी इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर 20 लाख रुपीज से ऊपर जाता है, उस व्यक्ति को, उस एंटिटी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है, चाहे वो सर्विसेज में डील कर रहे हो चाहे वो गुड्स में डील कर रहे हो। दोनों के लिए 20 लाख रुपीज से ऊपर जिसका भी टर्नओवर जाएगा उसे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। तो अब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके रिगार्डिंग अब बात करते हैं। इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जीएसटी में ऐसे लगाए जाते हैं कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना ईजिली जल्दी से प्राप्त कर सके। जैसे कि अब किसी की प्रोप्राइटर फर्म होती है, कोई अगर अपनी प्रोप्राइटर फर्म स्टार्ट करना चाहता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। बेसिकली किसी भी प्रोप्राइटर जो एक इंडिविजुअल होता है उसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, फोन नंबर और फोटोज, ये बेसिक डॉक्यूमेंट उसे, केवाईसी डॉक्यूमेंट उसे देने होते हैं। एक्सेप्ट उसे अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना होता है, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आपका बिजनेस अगर रेंटेड है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड कराइए, जिसको 2% की स्टैम्प ड्यूटी के साथ, कुछ स्टेट में 4% की स्टैम्प ड्यूटी भी पे की जाती है, पर बेसिकली 2% की स्टैम्प ड्यूटी के साथ बनाया जाता है और उसको जीएसटी में लगाया जाता है। और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ अगर कोई प्रोप्राइटर कहता है कि उसकी ओन प्रॉपर्टी है तो वो एक कंसेंट लेटर देके 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कंसेंट लेटर देके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो गवर्नमेंट कहती है कि या तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने लगा दे और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दे। अगर उसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा तो उसे कंसेंट लेटर निकालने की कोई नीड नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पर भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। पर आज की डेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी मैंडेटरी कर दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो ओनर है उसका भी आधार कार्ड, पैन कार्ड स्कैन करके लगाइए, उसके बाद आपका जीएसटी अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर होता है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। काफी लोगों की क्वेरी होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं, दोनों डायरेक्टर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आप लोगों को पता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, फोन नंबर, फोटोज होता है। उसके बाद कंपनी का एमओए, कंपनी का एओए, कंपनी का पैन कार्ड और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अटैचमेंट्स में लगाया जाता है। ये सारे अटैचमेंट्स लगाने के बाद हमारा 99% अटैचमेंट्स का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर हमें कोई 1% की क्वेरी आती है तो इजीली रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब हमने सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के लगा दिए तो डिपार्टमेंट के पास ऐसा कुछ नहीं बचता कि वो हमारे से मांग सके और हम उसमें लगाए, तो इजीली हमारा 1 वीक के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी जीएसटी अप्रूव होके आ जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि आप विद इन 45 डेज अपने बैंक की डिटेल मुझे प्रोवाइड कराइए।
पहले क्या होता था, पहले डिपार्टमेंट कहता था कि पहले ही बैंक अकाउंट खुलवाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए, पर लोगों को इसमें काफी परेशानियां होती थी, तो बाद में इसको अमेंड कर दिया गया। तो हमें विद इन 45 डेज अपना बैंक अकाउंट खुलवाकर जीएसटी में अपडेट करना होता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न की। किसी भी व्यक्ति को जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसी डेट से उसका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है और उसे हर मंथ अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, जो बहुत से लोग नहीं करते, जिसके कारण उन्हें पेनल्टी लग जाती है। और जीएसटी में गवर्नमेंट पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाती है, जिसमें से कि उन्हें बाद में पता लगता है तो काफी लंबी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। हर मंथ जीएसटी में रिटर्न फाइल करनी होती है। बेसिकली रेगुलर टैक्स पेयर को 2 रिटर्न फाइल करनी होती है, GSTR1 और GSTR3 भी। GSTR1 रिटर्न में उनको अपना सेल्स का डेटा मेंशन करना होता है और GSTR3 में सेल परचेज दोनों का डेटा मेंशन करना होता है। जीएसटी रिटर्न के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीपली बताऊंगा। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।